नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम JBL कंपनी का डुअल कॉइल बनाने वाले हैं। ये देख सकते हैं, ये डुअल कॉइल इसी को बोलते हैं। इसमें डबल कॉइल होता है, एक कॉइल फ्रंट चलता है, एक कॉइल रिवर्स चलता है। इसका जला हुआ कॉइल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसका जला हुआ कॉइल है। ये कॉइल पर्टिकुलर एक ही जगह क्यों जलता है उसके विषय में भी हम डिटेल्स आपको बताएंगे। बट सबसे पहले ये कॉइल बनाया कैसे जाता है वो हम आपको बना करके दिखलाएंगे। और इसका वायरिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम एक पेपर में आपको समझाएंगे कि इसका वायरिंग आपको कैसे करना है। क्योंकि इसका वायरिंग सीरीज में होगा, बट एक फ्रंट की तरफ जाएगा, एक रिवर्स की तरफ जाएगा, लेकिन थ्रो टोटल दोनों बाहर की तरफ ही आएंगे। तो उसके लिए फिर हम आपको एक डायग्राम बताएंगे और डायग्राम में हम आपको बताएंगे कि इसका कौन सा आपको प्लस माइनस कैसे ज्वाइन करना है। कॉइल ए और कॉइल बी नाम देंगे उसका हम, और फिर कॉइल ए और कॉइल बी का कौन सा वायर टच होगा जो सीरीज होगा, और फिर कौन से वायर इसके माइनस प्लस बाहर निकलेंगे। ये लगभग 8 ओम्स का कॉइल है, लेकिन अगर हम बनाएंगे तो लगभग 9-10 ओम्स का कॉइल बनेगा। ये हम 31 गेज की DC वायर में बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमने काफ़ी डमी कॉइल्स पहले बनाया जो सक्सेस नहीं हो रहा था। आप ये देख सकते हैं, ये एक कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, ये थर्ड कॉइल है, ये फोर्थ कॉइल है। लेकिन उसके बाद जब हम 4-5 कॉइल बनाए तो उसके बाद फाइनली हो गया कि ये कॉइल सक्सेस है। हमने लगभग 8-10 स्पीकर्स में बना करके उसको रिकॉर्ड करके दिया, वहाँ पर भी वो सक्सेस बज रहा है। तो उसके बाद ही हम इसको YouTube पे डालने जा रहे हैं वीडियो, क्योंकि YouTube पे डुअल कॉइल का वीडियो अभी तक है ही नहीं। और डुअल कॉइल स्पीकर्स अभी तो नए नहीं बन रहे हैं, लेकिन जिनके पास डुअल कॉइल्स स्पीकर हैं और अगर वो जल गया तो मार्केट में डुअल कॉइल जल्दी मिलता भी नहीं है। और मंगवाएंगे तो लगभग 1000 से 1200 रुपये का एक कॉइल पड़ता है। तो जल्दी कोई मंगा करके देता भी नहीं है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको 12 पीस का डब्बा मंगाना पड़ता है और कस्टमर 1 या 2 पीस लेके जाता है, फिर वो फंसा रह जाता है। तो शहर में तो कॉइल मिल जाएगा, आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको तो कॉइल मिल जाएगा। जब देहात में रहते हैं तो शायद आपको कॉइल ना मिले, फिर वो स्पीकर ख़राब हो जाता है, ऐसे ही वेस्टेज पड़ा रहता है, क्योंकि वो रिपेयर नहीं होता। या तो बहुत सारे हमने देखा है कि उसमें सिंगल कॉइल डाल करके दे देते हैं, बट सिंगल कॉइल डालने के बाद एक कॉइल वेस्ट हो जाता है, उसका एक मैग्नेट वेस्ट होता है, वो उतना प्रॉपर बजता नहीं है। तो जब यह कॉइल हम बनाए और कॉइल सक्सेस हुआ तो हमको लगा कि हमें YouTube में इसका वीडियो डालना चाहिए। इसका स्पीकर रिकॉर्डिंग का हम ऑलरेडी पहले वीडियो डाल चुके हैं। चूँकि इसमें काफ़ी एडिटिंग्स में टाइम लगा समझाने के लिए आपको, तो वीडियो काफ़ी बड़ा बना था। एडिटिंग करके मैं कोशिश किया हूँ कि इस तरीके से बनाऊँ कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और उसके माइनस प्लस का कैसे उसको कनेक्शन करना है, दोनों वायर को कैसे, कॉइल को कैसे सीरीज करना है, वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। YouTube में इस कॉइल का ये पहला वीडियो है। तो जो लोग देहात में रहते हैं, इंटीरियर एरिया में रहते हैं, और अगर आप खुद कॉइल बनाते हैं तो आप इसका कॉइल बना करके आप स्पीकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कॉइल जो बनेगा वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 कॉइल बनाने के बाद मुझे समझ में आया था। तो एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप बार बार वीडियो देखिए और शायद 2-3 कॉइल बनाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और जब आपको क्लियर हो जाए तो एक डायरी में नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि भूल मैं भी जाता हूँ। जब काम करते करते जब बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं तो दिमाग से निकल जाता है। तो जब आपका कॉइल सफल हो जाए, आप कॉइल आपका डाई में बना के सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो आप एक बुक में उसको लिख लीजिएगा कि ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, इसका ये वायर सीरीज में कनेक्ट होगा, कौन सा मेरा अंदर का टर्न और कौन सा मेरा बाहर का टर्न है, वो टोटल सा आप डाटा लिख लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको तकलीफ नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जब हम बनाए थे तो फिर हम भी भूल गए थे। फिर सेकंड टाइम जब हम स्पीकर बनाए तो हम उसको डाटा बना के रखे, और वही डाटा हम आपको यहाँ पर भी बताएंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, एक ही कॉइल का आपको डाटा बना लेना है एक सादे पेज के ऊपर, फिर समझ में आ जाएगा। तो चलिए कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये डुअल कॉइल है और ये जला हुआ कॉइल है। तो अब सबसे पहले हम कॉइल का जो है साइज़ माप लेते हैं। ये 18.5 mm का एक कॉइल है और सेकंड कॉइल भी लगभग 18.8 mm का है। तो लगभग हमको 18 से 19 mm के बीच कॉइल बनाना है। और इनर साइज इसका 75.9 mm है, मतलब 76 mm का ये कॉइल है। और हाइट कंप्लीट इसका 84 है। तो हमें लगभग 85 से 90 के बीच में हमें कॉइल बनानी है। तो उसके लिए हम देखिए, ये हम जो कॉइल बना रहे हैं ये टिल शीट पे बना रहे हैं। 7 नंबर का टिल पेपर है ये। इसको हम जो है सो देखिए, अब 90 mm का हम शीट काट चुके हैं और हम डाई पहले से ही बना करके रखे। तो हम कॉइल एरालाइट से बनाएंगे। एरालाइट स्टैंडर्ड ही हमें यूज़ करना है।
ये देखिए हम एरालाइट बना लिए हैं। ये 2 पार्ट में आता है, दोनों मिक्स कर लेना है और उसके बाद ये भी मिल्किश कलर में आ जाए तो समझिए आपका एरालाइट बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा देखिए पुराना कॉइल है, तो हम टिल पेपर के ऊपर उसे मार्किंग कर दे रहे हैं कि कहाँ तक हमारा कॉइल स्टार्ट होगा और सेकंड कॉइल कहाँ से बनेगा। तो ये देख लीजिए मार्कर से हम मार्क कर दिए हैं और सेकंड कॉइल का भी हम मार्क कर दे रहे हैं, फर्स्ट कॉइल को भी हम मार्क कर चुके हैं। ये देखिए हमारा कॉइल शीट में इसी जगह पे बनेगा ताकि ये ऊपर नीचे ना हो और बीच में इतना गैप रहेगा। तो आप फिर से देख लीजिए, आपको इसी प्रकार मार्क कर लेना है और उसके बाद फिर आप इसको 2 जगह पे कॉइल बनेगा और बीच वाला जगह जो है वो खाली रहेगा। इसको हम डाई के ऊपर चिपका देते हैं। ये देखिए डाई, कभी भी आप कॉइल बनाइए तो शीट के बीच में कम से कम 2 से 3 mm का गैप रखिएगा, वरना क्या होता है कभी कभी प्रेस होकर के वो टच हो जाता है और कॉइल वहाँ से आउट होने लगता है, या गर्म होकर के कभी अगर वो कॉइल प्रेस होता है तो भी वहाँ से आउट होने लगता है। तो आप कभी भी कोई भी कॉइल बनाएं तो उसके बीच में 2 या 3 mm का गैप जरूर रखें दोनों जॉइंट के बीच में। तो ये देखिए हमको चूँकि अभी सिंगल कॉइल बनाना है, ये 2 बार में कॉइल बनेगा। एक बार में नीचे का जो कॉइल ए है वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर कॉइल बी बनाएंगे। तो हम एरालाइट पूरे सरफेस पे लगा दे रहे हैं। ये देख लीजिए एरालाइट लग गया है पूरे सरफेस के ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट है वो हम निकाल दे रहे हैं। अब हम कॉइल बनाएंगे, तो कॉइल बनाने के लिए हम यहाँ 31 गेज का वायर यूज कर रहे हैं, डीसी वायर है, मिलन कंपनी का है। और यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने के लिए हम कॉइल ए और कॉइल बी 2 भाग में बांटे हैं। तो अभी हम कॉइल ए बना रहे हैं। तो 31 गेज का ये वायर जो है डीसी कॉपर वायर है, इसको हम पूरे सरफेस में लपेट दे रहे हैं। जब 18 mm के आसपास आपका वायर लपेटा जाएगा तो लगभग इसमें 54 से 58 टर्न आपके बनेंगे। अब ध्यान रखिएगा 54 से 58 टर्न, और फिर रिटर्न में इसको बनाएंगे तो फिर उसमें वापस आपका 52 से 56 टर्न के बीच टर्न होगा। तो हम वायर को यहाँ लॉक कर देते हैं और वायर जो थोड़ा सा इधर उधर हो गया उसको एक सुई की सहायता से हम उसको सेट कर दे रहे हैं। वायर में कभी कभी गैप हो जाता है, हैंड वाइंडिंग है तो आप एक सुई की सहायता से उसको पहले सुधार लीजिए। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर एरालाइट वापस लगा देते हैं। ये देखिए एरालाइट हमने लगा दिया और फिर पूरे सरफेस पे अच्छे से उसको हम फैला देते हैं। अब हम इसके ऊपर रिटर्न वाइंडिंग करेंगे। तो रिटर्न वाइंडिंग के लिए आप यहाँ पे क्या कीजिए कि सबसे पहले जो आपका पहला टर्न है उसको आप धीरे धीरे वायर के ऊपर लपेट दीजिए। पहला टर्न लपेटने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आप पूरा टर्न जो है ले जाते हुए लास्ट तक इसको लपेट दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। और अगर पसंद आए तो आप कमेंट भी कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम यूनिक वीडियो वीक में 1-2 ट्यूटोरियल वीडियो यूनिक वीडियो लेकर आते हैं, जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है वो वीडियो भी लेकर के आते हैं। तो ये देखिए वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर एरालाइट लगा करके फिर हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं ताकि ये एरालाइट पिघल करके अंदर बाहर अच्छी तरीके से उसमें समाहित हो जाए, एक दूसरे को अच्छी तरीके से पकड़ लेवे। और हॉट गन से गर्म करने के बाद फिर वापस हम इसको चिकना कर देंगे और फिर इसको हम सूखने के लिए भट्टी में डाल देंगे। ये देखिए हम इसको वापस 7 नंबर की पीवीसी शीट से जिसे हम एरालाइट लगाते हैं उसको हम चिकना कर दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जो भी एरालाइट था वो निकाल करके हम इसको भट्टी में डाल दिए हैं। भट्टी में हम 200 वाट का 2 बल्ब लगाए हैं और लगभग 15 मिनट इसको हम पकने देंगे। 15 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारा पहला कॉइल पक करके तैयार हो गया, रेडी हो गया। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में डाई है। अब इसको हम पहले निकाल करके उसको मापेंगे स्पीकर में डाल करके कि ये हमारा कॉइल परफेक्ट बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम छोटी छोटी प्लास्टिक की चिपियाँ डालते हैं उसको निकाल लेते हैं, जिससे कॉइल आसानी से डाई से निकल आएगा। मेटल डाई से कॉइल निकल जाने के बाद हम जो पीवीसी शीट का डाई बनाए हैं उसको भी गोल गोल घुमा करके हम कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कॉइल हमारा काफ़ी अच्छा तरीके से निकल आया है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसमें हम स्पीकर के पोल पे डाल करके चेक करेंगे। उसके लिए एक 10 नंबर का सीट हम कॉइल के अंदर डालते हैं और फिर पोल पे डाल करके चेक करते हैं कॉइल फ्री जा रहा है या टाइट जा रहा है। तो कॉइल हमारा काफ़ी फ्री जा रहा है। इसमें एक और 10 नंबर का सीट जब हम स्पीकर बनाएंगे तो डाल करके जाम करना होगा। तो कॉइल हमारा परफेक्ट है। तो फिर वापस हम कॉइल को जो हमारा पीवीसी का डाई है उसमें सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें सेकंड कॉइल बनाना है। अभी हमारा ए कॉइल बना है, अभी हमें इसमें बी कॉइल और बनाना है। तो वापस डाई में डाल करके ये देखिए मेटल वाले डाई में हम कॉइल को अच्छी तरीके से डाल करके सेट कर दे रहे हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें पीवीसी का जो छोटा छोटा टुकड़ा डाले थे वो भी डाल देंगे, ताकि फिर वापस सेकंड टाइम हमें कॉइल निकालने में आसानी हो। दोस्तों ये पीवीसी का छोटा टुकड़ा डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका कॉइल अगर जाम हो जाएगा तो निकलेगा ही नहीं और फिर कॉइल निकाल करके आपको कॉइल ख़राब करके निकालना होगा और फिर से नया बनाना होगा। शुरू में हम भी फंसते थे, फिर ये हम आइडिया निकाले तो ये एकदम परफेक्ट आइडिया है। तो ये देखिए हमारा एक कॉइल रेडी हो गया। अभी हम इसका वाइंडिंग निकालते हैं।
तो वाइंडिंग निकालने के लिए जो हम टेप लगाए हैं उस टेप को निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा बाहर का टर्न एक निकल रहा है, कॉइल के बाहर का टर्न हमने निकाल लिया है और ये कॉइल का अंदर का टर्न है। दोनों टर्न हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये टर्न जो है सो टर्न एक बन करके बाहर कॉइल के ऊपर जाएगा। तो ये देखिए कॉइल ए का हमारा दोनों माइनस और प्लस निकल आया है। ये एक्स्ट्रा जो वायर है उसको हम कैंची से काट देते हैं और फिर जो हम जहाँ कॉइल सेकंड बनाना है, कॉइल बी बनाना है, वहाँ पे जो है वो हम उसका टेप निकाल देते हैं। ये देखिए 18.7 का ये mm का कॉइल है और ये जो हम बना रहे हैं 18.5 mm का बना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉइल ए का पहला इनर पॉइंट है। इसको हमें यहाँ से क्रॉस करके एक हम टेप मार दे रहे हैं और ये कॉइल बी का जो है सो आपका अपना इनर पॉइंट है। इसको भी हम यहाँ से एक पीवी अपना मास्किंग टेप मार दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके ऊपर अब हम एक 5 नंबर का कैप्टन पेपर रखेंगे। दोस्तों हमने दिखाया था वो कॉइल क्यों जला था, क्योंकि जब नीचे वाले कॉइल को यहाँ से करंट जाता है तो कॉइल गर्म होता है और वहाँ से चूँकि ओरिजिनल कॉइल में तार के ऊपर ही तार लपेटा हुआ था तो हीट होकर के उतना दूर जल जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या है, नीचे एक 5 नंबर का पतला कैप्टन पेपर लगा दे रहे हैं जिससे उस वायर का हीटिंग इस कॉइल तक आए तो बहुत कम आए। ये देखिए 5 नंबर का सीट हम रख करके नीचे एरालाइट लगा दिए हैं और फिर इसको हम पूरा मास्किंग टेप से जाम कर देंगे तो ये सीट हिलेगा ही नहीं। देख सकते हैं दोस्तों, आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखते हुए अगर जब भी आप कॉइल बनाएंगे आपको एक 5 नंबर का या नहीं तो 7 नंबर का या नहीं तो 6 नंबर का या नहीं तो 3 नंबर का जो भी आपका पतला सीट है वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और फिर इसके ऊपर हम एरालाइट लगाएंगे सेकंड कॉइल बनाने के लिए। तो ये देखिए हम यहाँ पे एरालाइट लगा दिए, फिर जो हमने कैप्टन सीट लगाया है उसके ऊपर भी हम एरालाइट लगा दे रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट होगा उसको हम निकाल दे रहे हैं। ये देखिए कैप्टन पेपर पे भी लगा दिए। अब एक्स्ट्रा एरालाइट को हम यहाँ से निकाल देंगे। आपको कैप्टन पेपर के नीचे भी एरालाइट लगाना है, कैप्टन पेपर के ऊपर भी एरालाइट लगाना है, क्योंकि आपने जो इनपुट पिन निकाला है कॉइल ए का वो भी चिपकना चाहिए और बाहर जो आप कॉइल बनाएंगे वो भी चिपकना चाहिए। तो ये देखिए सब कुछ सही हो गया। अब हम सेकंड कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कॉइल हम लपेटना शुरू कर दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से ये वीडियो हम बनाए हैं, और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं और हम कंप्लीट वीडियो लेकर आते हैं, हम इसमें कुछ छिपाते नहीं हैं। ये देखिए एक टर्न इसका कंप्लीट हो गया है। अब इस पर हम एरालाइट लगा देंगे ताकि इसके ऊपर सेकंड जो टर्न है वो कंप्लीट हो जाए। तो एरालाइट हम यहाँ चारों साइड अच्छी तरीके से फैला करके लगा दे रहे हैं और फिर रिवर्स घुमा करके जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट है वो निकाल दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 कॉइल के बीच में देखिए टील पेपर कुछ गैप है, जो कॉइल का गैप है उसमें भी बाद में हमें एरालाइट भरना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं ताकि अंदर का जो एरालाइट हमने कैप्टन पेपर पे लगाया है वो सब आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाए और एरालाइट एकदम पतला हो जाए। तो ये देखिए इसको हम हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं। इसके बाद हम इसमें सेकंड टर्न स्टार्ट करेंगे। तो हमारा कॉइल गर्म हो गया। अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेयर ठीक फर्स्ट लेयर की तरह आपको पहला टर्न जो है एकदम धीरे धीरे नीचे वाले कॉइल के ऊपर लगाना है और फिर आराम से आप टर्न लपेटते हुए लगभग 55 से 60 टर्न इसको लपेट दीजिए। और लास्ट में आप चाहे तो 1-2 टर्न इसको निकाल करके आप इसको परफेक्ट 8 ओम्स भी बना सकते हैं। 8 ओम्स इसमें एक्चुअल में ये 4 ओम्स बन रहा है और नीचे वाला कॉइल 4 ओम्स बन रहा है, तो लगभग 5-5 ओम्स के कॉइल बनेंगे ये। और फिर दोनों को जब हम इसको सीरीज कर देंगे तो 9 से 10 ओम्स बन जाएगा ये। तो ये देखिए टर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लॉक कर दिए चेपी पेपर से और फिर वापस हम इस पर भी एरालाइट लगा दे रहे हैं। एरालाइट यहाँ पे हम लगा करके फिर इसको रिवर्स घुमा करके लगाएंगे जिससे चारों साइड अच्छी तरीके से एरालाइट फैल जाएगा। ये देखिए रिवर्स हम घुमा करके अच्छी तरीके से एरालाइट फैला दे रहे हैं और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा एरालाइट बचेगा उसको हम निकाल देंगे और इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या ये एकदम चिकना हो जाएगा। ये देखिए हॉट गन से हम इसको गर्म कर दे रहे हैं। एरालाइट एकदम से पिघल करके सारे एरालाइट्स आपस में चिपक जाएंगे और वायर काफ़ी अच्छी तरीके से बाउंडेशन हो जाएगा। अभी जैसे हम पीछे आपको बताए थे कि बीच का जो अपना टिल पेपर है उस पर भी एरालाइट डालना है, तो ये देखिए बीच वाले टिल पेपर पे भी हम एरालाइट डाल दे रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर चेपी पेपर नहीं लग रहा है और 2 कॉइल में जो है वो बीच का वो भाग जो है वो खुला रह जा रहा है। तो अब इसको वापस हम हॉट गन से गर्म कर देंगे। तो जो आपका नीचे का टर्न आपने निकाला था उस पर भी वापस एरालाइट लग जाएगा और पहला जो सेकंड आपका कॉइल है उस पर भी एरालाइट जड़ के पास लग जाएगा और ये काफ़ी कड़क होकर के अच्छा यहाँ पे बाउंडेशन बना लेगा।
यह हीट गन से गर्म कर देने के बाद एक बार हम फिर इसको टेप से चिपका देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर अभी हमें इसको भट्टी में डालना है। भट्टी में डालने के बाद जब ये सूख जाएगा तो फिर निकाल करके हमें इसके 4 जो टर्न है उसको 2 टर्न में करना है। आप ये देख सकते हैं दोनों कॉइल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसके ऊपर हम वापस मास्किंग टेप चिपका देते हैं ताकि कुछ भी लूज ना हो और सब कुछ एकदम परफेक्ट जाम हो जाए। ये देखिए मास्किंग टेप हम लगा दिए। अब इसके बाद फिर हम इसको भट्टी में डाल देंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, भट्टी में हम 200 वाट का 2 बल्ब लगाए हुए हैं और ये फाइबर से हम क्रॉस करके एक डब्बा नुमा भट्टी बनाए हैं। इसमें हम 15 मिनट कॉइल पकाते हैं। कॉइल काफ़ी अच्छे से पक जाता है 15 मिनट में। ये देखिए दोनों कॉइल पक गया है, 15 मिनट हो गया है। तो अब इसको हम वापस डाई से निकाल लेते हैं। दोस्तों कॉइल तो हमारा लगभग रेडी हो गया है, लेकिन अब इसका वायरिंग का टाइम आ गया। यहीं पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिमाग वाला, यहाँ दिमाग पच्ची वाला काम है, इसका वायरिंग निकालना है। तो ये देखिए कॉइल हम डाई से निकाल दिया और अंदर का जो PVC सीट है उसको भी हम निकाल देते हैं। तो इसमें हमारा कॉइल ए और कॉइल बी टोटल 4 पॉइंट बन गए हैं और उसको 2 पॉइंट करना है। अब हम इसको वापस डाल के देख रहे हैं कॉइल आप अच्छी तरीके से अंदर बाहर हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर एक लगभग 2 या 3 मीटर PVC सीट डाल देते हैं, जिससे कॉइल बैंड ना हो, और उसको लॉक कर देते हैं ताकि हम कॉइल के ऊपर कुछ भी करेंगे तो कॉइल बैंड ना होगा। अब इसके ऊपर जो मास्किंग टेप और PVC टेप लगाए थे उसको हम पूरा निकाल देंगे। पूरा निकाल करके सब पूरा टेप निकाल देंगे और अपना जो टिल पेपर है वो बाहर चलाएगा। ये देखिए सब निकाल दिए हैं। सारे टेप निकाल देने के बाद जो हमारा इसका 2 टर्न होगा वो कॉइल ए का 2 टर्न और कॉइल बी का जो 2 टर्न है उसको हम साइड में करके इसके ऊपर स्पेप 7 लगा लेंगे। स्पेप 7 लगा करके फिर हम इसके ऊपर चेपी लगाएंगे। तो ये देखिए स्पेप 7 हम टिल पेपर के ऊपर पूरा लगा दे रहे हैं। इसको फिर हम एक स्पंज की पट्टी से पूरी अच्छी तरीके से फैला लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम 2 चेपी लगाएंगे। पहले हम ग्रे कलर की चेपी लगाएंगे जो बड़ा रहेगा, और फिर ब्लैक कलर की चेपी लगाएंगे। उससे क्या होगा कि जब हम आपको कॉइल का वाइंडिंग समझाएंगे, कौन सा कॉइल ए है, कौन सा कॉइल बी है, कौन सा प्लस माइनस है, वो लिखने में ईजी हो जाएगा, आपको समझना भी ईजी हो जाएगा। तो चिपका करके चेपी पेपर हम उसको एक स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरीके से दबा दे रहे हैं। और फिर इसके ऊपर अब हम ये देखिए, ये हमारा कॉइल ए का जो पहले से निकला हुआ वायर था उसको हम खींच करके टाइट कर दिए। ये हमारा नीचे वाले कॉइल का वायर है। उसके बाद ये हमारा जो सेकंड कॉइल बी है उसका वायर हम निकाल करके मोड़ दिए। आपको यहाँ पे 4 वायर क्लियर दिख रहा होगा। कॉइल ए का वायर बीच में है और कॉइल बी का वायर साइड में है। अब इसके ऊपर हम एक ब्लैक कलर की और चेपी लगा देते हैं। तो हम इसको स्पेप 7 लगा करके फैला लिए हैं और ब्लैक कलर की चेपी अभी हम इसके ऊपर लगा देंगे। ब्लैक कलर की चेपी के ऊपर लगाने के बाद फिर इसका हम माइनस प्लस चेक करके हम आपको बताएंगे। पहले कॉइल बताएंगे कौन सा ए है, कौन सा बी है, फिर कॉइल ए का माइनस प्लस कौन सा है, फिर कॉइल बी का माइनस प्लस कौन सा है। वो सारा हम आपको स्पीकर में डाल करके लाइव चेक करके बताएंगे। तो ये देखिए हमारा सेकंड चेपी भी लग गया है। कॉइल के ऊपर जो है अब देखिए 4 वायर निकले हुए हैं। 2 वायर जो है वो इनपुट कॉइल ए का है, 2 वायर जो है सो इनपुट कॉइल बी का है। आपको समझने में आसानी हो इसके लिए हम कॉइल के ऊपर कॉइल ए और बी हम लिख देते हैं। ये देखिए हमारा कॉइल ए है तो कॉइल ए का ये इनपुट वायर है और ये कॉइल ए का जो है सो आउटपुट वायर है। जो इनपुट मतलब जो हमारा नीचे टर्न गया वो, और आउटपुट मतलब जो बाहर का टर्न आया वो। ये कॉइल बी का इनपुट है और ये कॉइल बी का आउटपुट है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कॉइल ए का दोनों जो वायर है, ये देखिए कॉइल के नीचे से ऊपर आया हुआ है कैप्टन पेपर के ऊपर, उसके ऊपर कैप्टन पेपर है और फिर वाइंडिंग हुआ है। चूँकि 5 नंबर का कैप्टन पेपर है तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है। अब इसके ऊपर चूँकि कोटिंग किया रहता है तो उसको हम लाइटर से जला करके फिर सरस पेपर से साफ़ कर लेंगे। ये 0 सरस पेपर है, इससे हम चारों कॉइल का जो वायर है उसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, ताकि जब हम पोल के ऊपर डाल करके चेक करेंगे तो तुरंत वो बता देगा। ये देखिए चारों साफ़ हो गया है। PVC सीट निकाल देते हैं और अब हम स्पीकर लेकर आते हैं। स्पीकर में हम ये देखिए 10 नंबर का सीट डाल करके हम कॉइल को सेट कर देते हैं। अब एक हम 9 वोल्ट्स का वायर लेते हैं और उससे हम इसका पोलरिटी चेक करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पीला वाला माइनस है और लाल वाला प्लस है। तो इसको हम कॉइल ए का चेक करते हैं। कॉइल ए को हम लेफ़्ट पकड़ते हैं और राइट में प्लस पकड़ते हैं। तो कॉइल जो हमारा है बाहर की तरफ जंप ले रहा है, मतलब कॉइल ए का जो है ये प्लस पॉइंट है और कॉइल ए का ये जो है इनर जो वायर है वो माइनस पॉइंट है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपको डाटा में भी दिख जाएगा। कॉइल ए का जो है राइट साइड वाला जो आउटर वायर है वो प्लस है और इनर वायर जो है वो माइनस है। अब हम इसका दूसरा चेक करते हैं, दूसरा कॉइल का, कॉइल बी का। तो कॉइल बी में ये देखिए कॉइल जंप कर रहा है लेकिन इसमें लेफ़्ट साइड प्लस है और राइट साइड माइनस है।
तो कॉइल बी का जो है हम लिख देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कॉइल बी का जो है जो इनर पॉइंट है वो प्लस है और आउटर पॉइंट जो है वो माइनस है। ये हमारा कॉइल ए है, ये हमारा कॉइल बी है। अब फिर से देख लीजिए, तो कॉइल ए का ये माइनस वायर है और कॉइल ए का ये प्लस वायर है। कॉइल बी का ये इनर जो है ये प्लस हो गया है और कॉइल बी का आउटर जो है वो माइनस हो गया है। ये उल्टा इसके लिए हुआ कि जो यहाँ नियोएक्सियल मैग्नेट जो सेट है एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड सेट है, इसके लिए कॉइल रिवर्स फॉरवर्ड में सेट किया गया है। और उसके बाद जब थ्रो देगा तो दोनों थ्रो बाहर की तरफ ही देगा। तो ये कॉइल ए और ये कॉइल बी है। अब फिर से देख लीजिए, ये कॉइल ए और ये कॉइल बी है। कॉइल ए का जो हमारा माइनस यूज होगा और कॉइल बी का जो है वो प्लस यूज होगा, और बाकी कॉइल ए का जो प्लस है और कॉइल बी का जो माइनस है वो आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कॉइल ए का और ये कॉइल बी का, आप दोनों फिर से देख लीजिए, माइनस प्लस, ये बी का माइनस प्लस। तो कॉइल ए का जो है प्लस और कॉइल बी का जो है माइनस, उसको हमें शॉर्ट कर देना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। ये देखिए हम इसको शॉर्ट कर दिए। अब इसको हम साइड कर देते हैं और फिर से इसको हम पोल के ऊपर डाल करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए 10 नंबर का शीट हम डालें और चूंकि कॉइल ए और बी का प्लस माइनस एक शॉर्ट कर दिए हैं और इधर का जो प्लस माइनस है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा प्लस और माइनस वायर है, इसको हम जब चेक करते हैं तो कॉइल जंप करके बाहर की तरफ पूरा आता है। तो ये हमारा वायरिंग सही हो गया है। ये देख सकते हैं आप, कॉइल बाहर की तरफ जंप कर रहा है तो हमारा वायरिंग परफेक्ट हो गया है। जहाँ पे आपको कुछ उलझन लगे आप बगल में दिया हुआ डेटा देखिए, उसको एक पेपर में आप नोट कर लीजिए और फिर उसके हिसाब से आप इसको चेक करते चले जाइए, समझते चले जाइए। वीडियो आपको बार बार देखना होगा। तो ये देखिए, ये जो हमारा कॉइल ए का प्लस और कॉइल बी का माइनस है उसको जो है हम शॉर्ट कर दे रहे हैं जड़ के पास ही। पहले हम बाहर ऐसे ही लपेट दिए थे और उसको हम सोल्डिंग कर दे रहे हैं। ये हमारा सीरीज हो गया, कॉइल जो है यहाँ पे सीरीज हो गया। अब उसको हम काट करके और इसमें हम कॉइल के साथ ही दबा दे रहे हैं। तो क्या होगा, अब हमारा वहाँ पे एक हम चेपी लगा देंगे और फिर ये हमारा प्लस और माइनस कंप्लीट बाहर निकल आया। ये देख सकते हैं 2 ही टर्न बाहर निकला है और 2 यहाँ पे जो है ये शॉर्ट कर दिया गया है, सीरीज बना दिया गया है। तो अब इसको हम फिर से एक बार आपको चेक करके दिखलाते हैं। फिर इसका हम स्पीकर का शॉर्ट वीडियो डालेंगे ताकि आपको स्पीकर कैसे बनाना है वो, इसका वीडियो लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम शॉर्टकट में आपको वीडियो डाल के बताएंगे। ये देखिए प्लस और ये देखिए माइनस, हम फिर से टच करते हैं तो ये कॉइल हमारा परफेक्ट बाहर की तरफ जंप ले रहा है। अब फिर से देखिए कॉइल बाहर की तरफ जंप ले रहा है, नीचे और ऊपर ए और बी दोनों कॉइल बाहर की तरफ जंप ले रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट सेटिंग है। अब हम स्पीकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब फिर से देख लीजिए, कॉइल ए कॉइल बी, कॉइल ए का माइनस और कॉइल बी का प्लस हमारा आउटर निकलेगा। कॉइल ए का प्लस और कॉइल बी का माइनस हम यहाँ पे शॉर्ट करके इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो कॉइल ए और बी ही हमारा बाहर जो है लीड वायर में लगेगा। अब इसके ऊपर हम 10 नंबर का एक शीट डाल करके और पोल के ऊपर हम सेट कर दे रहे हैं। दोस्तों ये पूरा वीडियो हमारे चैनल पे है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट में ही ये वीडियो बताएंगे स्पीकर बना करके, बट इस स्पीकर का कंप्लीट वीडियो आप लिंक बॉक्स से जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये देखिए हम कॉइल को यहाँ पे जाम कर दे रहे हैं, एक 10 नंबर की शीट डालें और फिर 10 नंबर की ही 3 टुकड़ी अलग से डाल करके हम कॉइल को सेट कर दे रहे हैं। कॉइल जितना हम हर स्पीकर में बाहर रखते हैं लगभग 10% उतना ही इसमें भी बाहर रखना है। हम अभी साइड से आपको दिखलाएंगे, बट अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, अब ये देख सकते हैं कॉइल का सेटिंग, लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा प्लस बी का है और ए का माइनस है, यही निकलेगा और ये ए का प्लस और बी का माइनस शॉर्ट होकर के अंदर जाम हो जाएगा। इसको हम बोन टाइट में बनाएंगे। तो बोन टाइट बना कर रख लिए हैं। इसको हम कॉइल के ऊपर जहाँ पे अपना चेपी पेपर लगा है वहाँ पे बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा देंगे और इसके बाद हम स्पाइडर को गोल गोल घुमाते हुए उसके ऊपर सेट कर देंगे और स्पीकर को पलट करके रख देंगे ताकि बोन टाइट बह करके अंदर ना जाए। 5 मिनट हो गया है तो फिर हम इसके ऊपर बोन टाइट कॉइल और स्पाइडर वाली जगह पे लगा करके पेपर लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ा है इस वीडियो को, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अब ये देखिए हम इसके ऊपर जो है सो पेपर लगा करके इसको छोड़ दे रहे हैं। इसका हम एक हल्का सा रिकॉन किट बनाएंगे, फिर हम आपको सेट करके दिखाएंगे।
अब इसमें चूंकि लीड वायर हमारा सेंटर पॉइंट में ज्वाइंट होता है, तो लीड वायर को हम ज्वाइंट करके पेपर से होल करके बाहर नहीं निकालेंगे, यहीं पर उसको सोल्डिंग करके यहीं पर जाम कर देंगे, क्योंकि इसमें जो कनेक्टर का जो पॉइंट है वो सेंटर में है, माइनस और प्लस कनेक्टर के सेंटर में है। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं, या नहीं तो फिर आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ये लीड वायर कंप्लीट लग गया है, तो फिर इसको हम बोन टाइट से जाम कर दे रहे हैं। क्योंकि लीड वायर हमारा अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा तभी वो सेंटर पॉइंट पे सोल्डिंग होगा, तो उसको हम हीट गन से गर्म करके हल्का सा मोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से लीड वायर हमारा अंदर की तरफ मुड़ गया है और हम इसको बोन टाइट से पूरा जाम कर दे रहे हैं। ये हमारा रिकॉन किट बनकर तैयार हो गया है। एक बार हम आपको बाहर निकाल करके चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये रिकॉन किट कंप्लीट तैयार हो गया है। देखिए डबल कॉइल है और ये इसका कनेक्टर पॉइंट है। अब इसको हम रिकॉन सेट करेंगे। अब फिर से देख लीजिए, ये फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल एकदम परफेक्ट बना है। इसका पूरा वीडियो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस रिकॉन किट को लगाने के लिए देखिए हम बास्केट के ऊपर बोन टाइट लगा दिए और इस पेप 7 लगा करके हम, और स्पाइडर के ऊपर भी अपना बोन टाइट लगा करके इसको हम सेट कर दे रहे हैं। और जहाँ पे हमारा लीड वायर आएगा उसके सामने ही हमको यहाँ पर सेट करना है, ताकि उसको सोल्डिंग करने में तकलीफ़ ना हो। और फिर इसको हम जाम कर दे रहे हैं। 5 मिनट में एडहेसिव सूख जाता है। तो अब हम इसके ऊपर वापस बाहर जो स्पंज की पट्टी लगाते हैं वो लगा देते हैं। तो स्पंज की पट्टी लगाने के लिए हम इस पेप 7 लगा करके और फिर उसकी पट्टी को चिपका दे रहे हैं। पट्टी पे हम इस पेप 7 पहले से ही लगा लिए थे। ये वीडियो हम शॉर्ट करके डाले हैं दोस्तों, इसका पूरा वीडियो जो है सो चैनल पे अवेलेबल है। अब हम इसके स्लीव में, अपना लीड वायर में स्लीव डाल करके हम कनेक्टर पॉइंट के ऊपर सोल्डिंग कर दे रहे हैं, और बाद में फिर स्लीव डाल करके उसको हम गर्म करके उसको सेट कर देंगे, जिससे वहाँ पे वो शॉर्टिंग नहीं होगा। ये देखिए सोल्डिंग कर दिए हैं। अब स्लीव को हम अंदर डाल दे रहे हैं। स्लीव डाल करके उसको हम हीट गन से गर्म कर देंगे, तो वहाँ पे वो कभी भी आपस में शॉर्ट नहीं होगा और रबर इफेक्ट देगा, तो वहाँ से जल्दी टूटेगा भी नहीं। अब देख सकते हैं। अब इसका PVC सीट निकाल देते हैं, क्योंकि स्पीकर रेडी हो गया है, तो इसका PVC सीट निकाल दे रहे हैं। दोस्तों स्पीकर बनकर तैयार हो गया है डुअल कॉइल का। तो अब इसमें हम कैप लगा देते हैं। कैप को भी हम बोन टाइट से टाइट करेंगे। 5 मिनट में बोन टाइट सूख जाएगा और कैप हमारा परफेक्ट चिपक जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको स्पीकर बजा करके चेक करेंगे। ये डबल कॉइल का स्पीकर रेडी हो गया है। चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों डुअल कॉइल के इस वीडियो को हम एकदम सिंपल तरीके से आपके सामने समझाकर हम पेश किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप कॉइल बनाते हैं पहले से तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नए व्यूअर्स जो है, जो कॉइल बनाना अभी स्टार्ट किए, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।